students, this is Aisha Fatma. Welcome to my YouTube channel. So today's our topic is energy. एनर्जी क्या, जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. हमें इंसानों को काम करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है. आवर बॉडी कैन नॉट मूव अनलेस वी हैव एनर्जी फ्रॉम फूड. हमारी बॉडी तब तक मूव नहीं कर सकती जब तक हम लोग खाने से एनर्जी हासिल ना कर सकें. आ कार वुड नॉट रन विदाउट इट द एनर्जी इट ऑब्टेन फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल. जो एक कार है, वह जब तक वो बर्निंग फ्यूल से एनर्जी हासिल नहीं कर लेती, वो तब तक नहीं चलेगी. मशीन इन द फैक्ट्रीज कैन नॉट रन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिसिटी. फैक्ट्रीज़ में मशीनें चलती हैं, वो तब तक नहीं चल सकती जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी ना हासिल करके कंज्यूम कर लें. एनी बॉडी इन मोशन रिक्वायर एनर्जी. जो भी बॉडी मोशन में है उसको एनर्जी चाहिए होती है. व्हेन वी से दैट अबाउट सर्टेन बॉडी हैज़ एनर्जी, हम लोग कह सकते हैं कि सर्टेन बॉडी हैज़ एनर्जी. इट वी मीन्स दैट इट हैज़ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. इसका मतलब ये होता है कि वो उस बॉडी के पास एबिलिटी है वो काम करने की. कहते हैं कि एक बॉडी के पास एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी काम कर सकती है. एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वर्क टू डू. एनर्जी की हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि काम करने की एबिलिटी, बॉडी के काम करने की एबिलिटी को हम लोग एनर्जी कहते हैं. ठीक है. व्हेन समवन डज वर्क, जब कोई काम करता है, द बॉडी हैज़ टू बी स्पेंट. इंसान काम करता है तो उसकी बॉडी की एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही होती है. इनफैक्ट एनर्जी इज ट्रांसफर टू बॉडी ऑन विच वर्क इज़ डन. जो जिस बॉडी पर वर्क हो रहा होता है उस बॉडी पर में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. दूसरे अल्फाजों में कहें तो एनर्जी जो है वह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू डू वर्क पुशिंग अ स्विंग, केमिकल एनर्जी इन योर बॉडी इज़ ट्रांसफर टू द स्विंग एंड अपेयर एज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द स्विंग. जब हम लोग एक स्विंग है उसको पुश करते हैं तो जो केमिकल एनर्जी होती है आपकी बाजुओं में, ठीक है, वो स्विंग में ट्रांसफ़र हो जाती है और अपेयर एज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द स्विंग. तो जो मोशन ऑफ द स्विंग की फॉर्म में वो अपेयर होती है, नज़र आती है. यानी कि अगर हम लोग एक झूला है उसको पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो केमिकल एनर्जी होगी वो स्विंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी. तो जो वो स्विंग जो है, वो झूला जो है वो मूव करेगा तो उसकी मोशन ऑफ द स्विंग में जो एनर्जी जो है वो अपेयर हो जाएगी. लाइक वर्क, एनर्जी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क की तरह एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है. इट्स ऐसा यूनिट इज़ जाउल. एनर्जी का और वर्क का यूनिट जाउल होता है. When 1 joule work is done on a body, the amount of energy spent is 1 joule. जब हम लोग 1 joule वर्क डन करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने 1 जॉल जो एनर्जी जो है स्पेंड की है. देयर आर फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी की फॉर्म्स जो हैं, बहुत सारी फॉर्म्स जो हैं वो एनर्जी की हम एग्जिस्ट करती हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी आर सम वेल नोन फॉर्म विच वी शैल लेटर स्टडी ऑन. जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल, न्यूक्लियर, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन फॉर्म जो हैं वो एनर्जी की हैं, जिनको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी की 2 बेसिक फॉर्म्स जो हैं वो हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. दो कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो कम्बिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कम्बिनेशन को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ द एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की, वो ऐसी एनर्जी है दैट बॉडी पोसेस, जो बॉडी पोसेसेस करती है बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन, जब अपने मोशन के विर्चू से. अ बॉडी पोसेस टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ मूविंग बॉडी पोसेस, एन ऑपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉडी टू स्टॉप इट्स मोशन. जब हम लोग को ये फाइंड करना होता है कि जो बॉडी मूव कर रही है उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी पोसेस की है, कि तो एक ऑपोजिट फोर्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं उस बॉडी पे, तो उसको स्टॉप करने के लिए. देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. तो जो वर्क डन होगा, जो हम लोगों ने ऑपोजिट फोर्स को अप्लाई किया है बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए, वो वर्क डन जो होगा वो उस फोर्स के इक्वल होगा, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. फोर्स जो है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वर्क डन के इक्वल है. ठीक है. देन द वर्क डन बाय अ फोर्स विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो सपोज अ बॉडी ऑफ मैस, जो हम लोगों ने अब इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. यहाँ पे हम लोग ने सिंपली वर्ड्स में पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि हम लोग एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए, तो वो फोर्स जो है वो
काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है और काइनेटिक एनर्जी वर्क डन की इक्वल होती है। तो हमारे पास अब देखें कि एक बॉडी है, उसका मैस सपोज अ बॉडी ऑफ मैस एम इज मूविंग विद वेलोसिटी। एक बॉडी है, उसका मैस एम है, वो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है। एंड अपोजिंग फोर्स जो एफ है एक्टिंग ऑन अ बॉडी पे एक्ट कर रही है थ्रू अ डिस्टेंस एस से ब्रिंग इट टू रेस्ट, और उसको उसकी मोशन को स्टॉप करती है, उसको रेस्ट में ले जाती है। ठीक है, एक बॉडी है, उसका मैस एम है, वो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है, एक अपोजिट फोर्स उस बॉडी पे एक्ट कर रही है डिस्टेंस एस से, तो और वो जो बॉडी मूव कर रही होती है उसको रेस्ट में ले जाती है। देन काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन की इक्वल होती है। वर्क डन जो है हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस का इक्वल होता है। फोर्स जो है हमारे पास, आप लोग देखें कि वर्क डन हमारे पास फोर्स और डिस्टेंस की इक्वल होता है, और फोर्स जो हमारे पास एम ए की इक्वल होती है। ठीक है, एंड एस जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वेलोसिटी और टाइम के का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जब जो हमारे पास वेलोसिटी है हम लोग उसको प्लस करते हैं 0/2 से, तो 0/2 से जब हम लोगों ने उसको प्लस किया तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो v/2 क्रॉस टी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास देखें जो काइनेटिक एनर्जी है फोर्स और डिस्टेंस के इक्वल है, और फोर्स हमारे पास एम ए के इक्वल है, डिस्टेंस हमारे पास vt/2 है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 एम ए क्रॉस वी टी के इक्वल आ गया। तो हम लोग यूजिंग द टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, हमारे पास जो एक्सीलरेशन ए है इज़ गिवन बाय द स्लोप। जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो स्लोप से गिवन बाय होता है, गिवन बाय इट्स स्लोप। ठीक है, जो हमारे पास ये टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो जो एक्सीलरेशन है वो स्लोप उसकी स्लोप से गिवन हुआ होता है। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारे पास जो है वो v/t के इक्वल है। जो स्लोप इज़ नेगेटिव एज द वेलोसिटी एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी जब वेलोसिटी और जो फोर्स जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 एम, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास v/t आ गई। तो ठीक है, v/t एम और क्रॉस v/t, तो हमारे पास 1/2 ये टी को हम लोग इस टी से कैंसिल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर आ गई।